हेलो जी, सत श्री अकाल। तो आप सारे कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सारे बढ़िया होंगे। ये जो लाइन है ये मैं काफ़ी दिनों बाद बोल रही हूँ और आई नो मैंने काफ़ी लंबा ब्रेक ले लिया है। और जैसा कि आप लोगों को पता, मतलब मैंने अपनी स्टोरीज़ में और शॉर्ट में आप लोगों को बताया है था कि लास्ट ईयर मेरी पूरी प्रेगनेंसी रही है एंड मेरी बेटी हो चुकी है। तो और टाइटल से भी आप समझ चुके हैं कि आज मैं अपनी प्रेगनेंसी जो जर्नी है, स्टोरी है, वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ओके, तो आज की वीडियो बहुत रो होने वाली है क्योंकि मैं इसमें कोई कट नहीं चाहती हूँ। और जो मेरे फ्रेंड्स हैं और जो मेरे काफ़ी पुराने टाइम से जुड़े हुए हैं, उन्हें पता है कि मुझे 6 ईयर के बाद काशी कंसीव हुई थी। मेरी बेटी का नाम काशी है। सो उसके पीछे का जो स्ट्रगल है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि जो ऑलरेडी उस फेज़ से गुजर रहे हैं, इस फेज़ से गुजर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें शायद थोड़ी हेल्प मिल सके, थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। तो कल मैं एक्चुअली मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठी थी और मैं बात कर रही थी प्रेगनेंसी के बारे में। तो आजकल क्या होता है ना कि मतलब मैं अपनी ग्रुप में देख रही हूँ, जो अपना फ्रेंड सर्कल है उसी में देख रही हूँ कि 10 में से 8 लोगों को तो ये परेशानी होती कि उनको नेचुरली कंसीव नहीं हो रहा है या फिर उनको कुछ परेशानी चल रही है। क्योंकि मैंने भी काफ़ी स्ट्रगल किया है। 6 ईयर नॉट अ शॉर्ट टाइम। और कुछ चीज़ें हैं जो मैंने गलतियां करी है, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर इन केस वो गलती आप कर रहे हो तो प्लीज़ उसको अभी से स्टॉप कर दो। तो पहले तो मैं आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारे डीएम्स आए थे इंस्टाग्राम पे। जब मेरी बेटी हुई थी, मैंने स्टोरी डाली थी, रील डाली थी कि बेटी हुई है, मुझे बेबी गर्ल हुई है। तो बहुत सारी बधाइयाँ आई थी। और अभी कुछ रिसेंटली डीएम्स आए थे कि दिया व्लॉग क्यों नहीं कर रहे। तो छोटी बच्ची है तो उसके साथ आप समझ ही सकते हो कि मुश्किल है थोड़ा सा मैनेज करना चीज़ें। और अभी नई नई मॉम बनी हूँ, तो वापस से थोड़ा सा हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड वापस लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आने लगी। तो मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट अपना यूट्यूब भी वापस से स्टार्ट करते हैं और वापस से अच्छे से कम बैक करते हैं। तो मैंने सोचा फर्स्ट पहले अपनी जो प्रेगनेंसी की जर्नी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो तो कहानी ऐसे शुरू हुई थी, कहानी है एक्चुअली, क्योंकि ये मेरी खुद की एक स्टोरी है लाइफ की। और मैंने आई थिंक बहुत कम लोगों के साथ ये शेयर करोगे, बहुत क्लोज फ्रेंड है उनके साथ शेयर करा है। क्योंकि मैंने प्रेगनेंसी के लिए पता नहीं क्या क्या नहीं ट्राई किया होगा। आई एम श्योर आप में से भी बहुत सारे लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे और बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होंगे। सो मैंने आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक और आईवीएफ, पता नहीं क्या 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 नहीं, जितने भी ट्रीटमेंट्स होते हैं ना, वो मैंने सारे ट्राई करे थे। और फाइनली काशी जो मुझे हुई है वो नेचुरली कंसीव हुई है। और वो भी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि वो मुझे नेचुरली कैसे कंसीव हुई है। तो स्ट्रगल का जो स्टोरी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, ज़्यादा उसको लेंथी नहीं करूँगी। पहली बात तो ये कि जब आप 1 2 3 साल से ट्राई करते रहते हो तो उतना वेट करने की आई डोंट थिंक इतनी ज़रूरत है। मैंने काफ़ी वेट किया था डॉक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हर कपल यही चाहता है कि अरे यार 1 2 साल निकल जाए, उसके बाद हम प्लान करना स्टार्ट करेंगे। यू नेवर नो आपके साथ कौन सी मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हों। तो फर्स्ट थिंग यही है जो मैंने बहुत बड़ी गलती करी थी कि मैं 2 से 2.5 साल बाद डॉक्टर से मिलने गई थी। क्योंकि ट्राई करते करते 1 2 साल बाद जब हमने ट्राई करना स्टार्ट किया था तो काफ़ी ट्राई करने के बाद नहीं हो रहा था। देन हम लोगों ने, मम्मी और दीदी और जो होता है ना घर वाले, बोलते हैं क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है, मतलब होता है। तो हमने सोचा चलो डॉक्टर को दिखा देते हैं। तो डॉक्टर कुछ बेसिक टेस्ट करवाते हैं, आपके और आपके हस्बैंड के दोनों के टेस्ट होते हैं। उसमें पता चल जाता कि कहाँ क्या गड़बड़ है। तो कुछ टेस्ट हुए थे जो मतलब ज़रूरी होते हैं इसमें, तभी मुझे थोड़ा बहुत पता चला था कि हाँ मुझे पीसीओएस है, मुझे थायराइड है। तो ये वन ऑफ एक रीज़न हो सकता है कि जो मैं कंसीव नहीं कर पा रही थी। इसके अलावा कोई रीज़न नहीं था। उसके बाद एक और मेरा टेस्ट हुआ था एचएसजी करके, जो जिनका हुआ है उनको पता है कि वो बहुत पेनफुल टेस्ट होता है। उसमें पता चलता है जो आपका ट्यूब, जहाँ से आपका एक रिलीज़ होते हैं, वो मेरा ट्यूब ब्लॉक था। तो उसकी वजह से भी एक बड़ी परेशानी आ रही थी। देन वो एक मैंने लैप्रोस्कोपी, जो उसकी सर्जरी होती है, वो करवाई थी। अगेन सर्जरी के बाद भी 1 साल वेट करने के बाद भी मुझे कंसीव नहीं हुआ। देन वापस से मैं डॉक्टर के पास गई, क्योंकि मैं, मतलब मेरी एक और गलती ये थी, एक तो मैं डॉक्टर के पास बहुत लेट गई।
मतलब चेकअप के लिए, सब टेस्ट के लिए। उसके बाद मैं बहुत गैप में जाती थी और मैंने रैंडमली इतने डॉक्टर, मतलब किसी ने बोला, होता है ना ऐसा कि किसी ने बोला कि ये डॉक्टर अच्छा है तो हम उसके पास चल जाते, किसी ने बोला वो डॉक्टर अच्छा है तो हम उसके पास चल जाते। तो ये गलती नहीं करना चाहिए जो मैंने करी, क्योंकि मैं हर 6 से 7 महीने 8 महीने बाद अपना डॉक्टर चेंज कर देती थी और डॉक्टर वही ABCD से चालू करता था, क्योंकि कहीं कहाँ कोई प्रॉब्लम उनको पकड़ तो आए, क्योंकि इनफर्टिलिटी का कोई ऐसा मेजर ये नहीं है कि ये बस ये नब्स पकड़ी और पता चल गया कि यहाँ पे इशू है। तो डॉक्टर भी आप पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं और आपकी बॉडी पे भी एक्सपेरिमेंट होता रहता है। तो मैं काफ़ी, आप लोगों ने मतलब मेरा ये चैनल ही फिटनेस के उस पर बना था, तो काफ़ी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया है कि कभी मैं 80 की हो रही हूँ, फिर वापस मैं अपना वेट कम करती हूँ, फिर मेरा बढ़ जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो हॉर्मोन्स डिसबैलेंस होती है उसी की वजह से होता था। और काफ़ी लोगों को लगता था कि अरे यार ये इतना जिम करती है, इतना वर्कआउट करती है, तो इसकी वजह से, मतलब जो नौसिखिया लोग होते हैं और कुछ बड़े लोग भी होते हैं, उनका ये बिलीव होता है कि जो आप इतना हैवी लिफ्टिंग कर रहे हो या आप वर्कआउट कर रहे हो या फिर आप डाइट पे हो, मतलब डाइट मतलब आप हेल्दी खा रहे हो, तो मतलब कम खाना होता ना, पोर्शन कंट्रोल कर रहे हो, कैलोरी डेफिसिट में हो, तो फैमिली को ये लगता है कि, मतलब जो बड़े लोग हैं उनको ये लगता है कि अरे यार इस वजह से, इस रीज़न की वजह से इसको कंसीव नहीं हो रहा है। तो ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि आगे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इन्हीं चीज़ों से मुझे नेचुरली कंसीव हुआ है। मतलब मैंने अभी बता दिया, चलो कोई बात नहीं, ये आगे तो बताने ही वाली थी। तो फर्स्ट मैंने IVF करवाया था। जी हाँ, मैंने IVF कराया था और मेरे बहुत कम दोस्त, बहुत 1 या 2 ही लोग हैं जिनको पता है कि मेरा IVF हुआ था, फैमिली में भी नहीं पता है। अब वीडियो के थ्रू तो सबको पता चल जाएगा, बट इसमें कोई मतलब वैसी वाली बात नहीं कि आप छुपाओ। और मतलब अगर साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो वाई नॉट, आप इसका, अगर आपको मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, इन केस आपके पास बहुत, आपने बहुत ट्राई कर लिया, हम लोगों ने भी काफ़ी 4 साल ट्राई करने के बाद IVF करवाया था। और फर्स्ट मेरा मतलब लेप्रोस्कोपी का 1 साल हो गया था, उसके बाद ही हम लोगों ने IVF करवा लिया था, विच इज़ पेनफुल होती है प्रोसेस, थोड़ी पेन होती है, इमोशनली आप बहुत ज़्यादा टूट जाते हो अगर वो चीज़ सक्सेस नहीं होती है। तो मेरे साथ भी ये हुआ था, ब्रेकडाउन वाली चीज़ हुई थी कि जब मेरा IVF फेल हो गया था, 2020 में मैंने करवाया था। तो मतलब मैं बता सकती हूँ, आई वॉज वेरी डिसपॉइंटेड कि ये तो मैंने, मुझे लगा था कि हाँ इससे तो हो ही जाएगा कंसीव, और उसके बाद भी नहीं हुआ था। देन IVF के बाद मैंने सारे ट्रीटमेंट्स बिल्कुल ऐसे करके बंद कर दी। मतलब जो भी आयुर्वेदिक भी चल रहा था, आयुर्वेदिक की कुछ काढ़े वाड़े होते थे वो पीने होते थे, तो वो भी मैं पीती थी, जहर का घुट पीती थी कि चलो यार एक बच्चे के लिए आप सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हो। तो मैं भी उस टाइम पे, मेरे दिमाग में यही चल रहा था। आपने वो गुड न्यूज़ मूवी देखी है ना, तो उसमें कैसे करीना जो होती है वो बिल्कुल बहुत डेस्परेटली माँ बनना चाहती है और हर चीज़ करने के लिए रेडी रहती है, तो बस वही मेरे साथ सीन चल रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब सही समय आता है ना तब आपको वो चीज़ मिल जाती है, बट हमें अपनी तरफ से भी कोशिशें करते रहना चाहिए। वेदर इट इज़ आप मेडिकल हेल्प ले रहे हो, अपनी हेल्थ से रिलेटेड काम कर रहे हो, तो आपको अपनी तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए। और ऊपर वाला तो है ही आपको गिफ्ट देने के लिए, बिल्कुल उन्होंने सही समय सबके लिए सोच रखा है, तो उस पर भी ट्रस्ट करना चाहिए। तो मैंने भी उन पर ट्रस्ट कर रखा था, महादेव बाबा पे, कि हाँ मतलब ज़रूर हम लोगों को ब्लेस्ड हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मैंने सारे ट्रीटमेंट्स छोड़ दिए थे। 2021 में मैंने अपनी योगा ट्रेनिंग ली थी, जो आपने व्लॉग्स में देखी होगी, ऋषिकेश वाली। और यहाँ से मेरी लाइफ में आता है टर्निंग पॉइंट। यस, योगा का इतना बड़ा मतलब मैं बोलूँगी सपोर्ट रहा है, इतना ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है योगा से, क्योंकि मैंने जब से ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग मतलब मैंने सर्टिफिकेशन किया था, उसके बाद से मैं डेली प्रैक्टिस करती थी। मैं मतलब दूसरों को भी ट्रेनिंग देती थी, आप लोगों ने देखा ही होगा व्लॉग में, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। और यूट्यूब पे आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएगी जो नेचुरली कंसीव करने के लिए आपको योगा आसन करने होते हैं, तो वो डेली मेरी प्रैक्टिस में आता गया। मैं अपनी और इनर हेल्थ पे ध्यान देने लगी। देन आया 2023, मतलब 2 साल मुझे लगे, 21, 22, 23 में मैंने कंसीव किया था जनवरी में। और हम लोग प्लानिंग तो कर ही रहे थे। मतलब मेरे को एक क्वेश्चन ये भी आया था इंस्टाग्राम पे कि दी आपने प्लानिंग करी है या अनप्लान्ड था। तो प्लानिंग तो हम बहुत टाइम से कर रहे थे, बट ये वाली प्लानिंग ऊपर वाले की थी। और हम लोग
नेचुरली जैसा है ट्राई जो नॉर्मल चलता है, बिना एनी टेंशन के। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि मैं पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, और हर डॉक्टर से अगर आप मिलोगे तो वो यही बोलेंगे कि आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। बट जब आपको बहुत टाइम से आप ट्राई कर रहे होते हो तो ना चाह के भी वो स्ट्रेस आ ही जाता है। सो ये एक और चीज़ है कि आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। आप जितना पॉजिटिव रह सकते हो कि हाँ आपको नेचुरली कंसीव हो जाएगा, देन आप उसके साथ अपनी जो भी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें, मेडिकल और जितना भी इनफर्टिलिटी से रिलेटेड अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हो तो वो भी कंटिन्यू रखो। मेरे केस में वो IVF भी फेल हो गया था, तो मैंने अपनी होप छोड़ दी थी और मैंने ऊपर वाले पे छोड़ दिया था कि चलो यार अब जो भी है भगवान पे छोड़ते हैं और अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं। मतलब आप लोगों ने जो मेरा लास्ट व्लॉग देखा है बनारस वाला, तो हम लोग बनारस गए थे और बनारस से ही आने के बाद हम लोगों को पता चला था कि वी आर ब्लेस्ड, और मुझे कंसीव हो गया है नेचुरली। और फिर उसके बाद तो डॉक्टर वगैरह, फिर वो मैं आपको आगे ही बताऊंगी कभी। मतलब वो जर्नी भी बहुत अच्छी रही है, जो मैंने कंसीव करने के बाद की जो प्रेगनेंसी जर्नी रही है, तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है। और काशी उठ गई थी तो वापस से उसको सुलाया है और मुझे यहीं बैठना पड़ेगा उसके पास में। अब मैं मतलब बात करेंगे कि हाउ आई कंसीव नेचुरली। तो नेचुरली कंसीव करने के लिए जैसे आप लोगों ने 2021 में मेरी जर्नी देखी थी, मतलब योगा की जो मैंने सर्टिफिकेशन किया था 2021 में, उसके बाद से मैंने अपनी पूरी लाइफस्टाइल चेंज कर दी थी, अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगी थी। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फ़र्स्ट तो आप अपना मेडिकल चेकअप बिल्कुल करवाना चाहिए अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो। और अगर आप ऑलरेडी 1 या 2-3 साल हो गए हैं आप लोगों को प्लान करते करते और आप लोगों को लग रहा है कि कहीं गड़बड़ नहीं है, तो बॉस अभी रुक जाओ, क्योंकि कहीं ना कुछ तो छोटी मोटी गड़बड़ निकलती है, वेदर इट इज़ आपकी हार्मोन से रिलेटेड हो या कुछ भी हो। तो मतलब मेरा सजेशन आप लोगों को फर्स्ट टिप यही रहेगी कि आप अपना मेडिकल जो चेकअप है हस्बैंड वाइफ दोनों का ज़रूर करवाना चाहिए, दोनों को प्लानिंग करने से पहले। दूसरा, आजकल तो लोग इतना साल वेट भी नहीं करते, 1 या 2 या 3 साल वेट भी नहीं करते। मैंने तो बहुत 2-2.5 साल वेट किया था। तो आजकल तो लोग प्लानिंग करते से ही डॉक्टर के पास पहले चले जाते हैं, तो वो आप लोगों को चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। टेस्ट वगैरह जो होते हैं बेसिक्स करवाते हैं। सेकंड चीज़, आपकी हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आप हेल्दी खाओ, घर का खाओ, प्लस एक्सरसाइज चालू कर दो, वॉक चालू कर दो, क्योंकि आपकी बॉडी को आपको रेडी करना होता है, राइट। तो अगर आप अच्छा खाओगे और एक्सरसाइज वगैरह करोगे तो आपको नेचुरली कंसीव होने में बहुत जल्दी उसमें हेल्प मिलती है। क्योंकि मेरे साथ प्लस पॉइंट यही रहा था कि 2 साल मैंने अपनी हेल्थ पे इतना ज़्यादा काम किया था, और प्लस मेडिसिन वगैरह तो मैंने बंद कर दी थी, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। तो मुझे कितने लोग कहते थे कि हेवी लिफ्टिंग हो गई या वर्कआउट हो गया या एक्सरसाइज हो गई, अगर आप ये कर रहे हो तो आपको नेचुरली कंसीव नहीं होगा। ये मे बी एक रीज़न हो सकता है कि मुझे कंसीव नहीं हो पा रहा, ऐसा लोग सोचते थे। मतलब जो घर वाले हैं, बड़े लोग, उनकी बात मैं कहूँगी। और कुछ नो सुखिया हैं, वो बोलते थे कि हैवी लिफ्टिंग करते हैं। तो लास्ट जो मैंने वर्कआउट किया था, मतलब मैं पूरे टाइम वर्कआउट करती थी, और पूरी प्रेगनेंसी भी मैंने वर्कआउट किया। कुछ टाइम ऐसा था जब मेरी प्रेगनेंसी थोड़ी ऊपर नीचे हुई थी। पार्ट 2 में वो भी बताऊंगी आप लोगों को जर्नी में क्या क्या मैंने किया था, क्या क्या नहीं किया था। तो मैंने पूरा वर्कआउट किया था और हैवी लिफ्टिंग भी करी थी उस टाइम पे। तो वर्कआउट से मुझे काफ़ी हेल्प मिली है नेचुरली कंसीव करने के लिए। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप एक्सरसाइज बंद कर दो, तो बिल्कुल उसकी बात बिल्कुल मत सुनना। आप अपनी एक्सरसाइज करते रहो, घर का हेल्दी खाना खाओ, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहोगे ना, आपको नेचुरली कंसीव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्लस आपके अगर आपने दिखा दिया है डॉक्टर को, तो वो आपको कुछ विटामिन्स की, मल्टीविटामिन्स की, जैसे मेरी एक मेडिसिन चल रही थी मल्टीविटामिन की, वो मैं केवल खाती थी। तो उससे भी काफ़ी आपको हेल्प मिलती है, क्योंकि आपके बॉडी में किस चीज़ की कमी आपको पता नहीं है। तो मल्टीविटामिन वगैरह अगर आप, वो भी डॉक्टर के प्रिस्क्राइब करने के बाद ही आपको खाना है। तो फर्स्ट आप यही है कि डॉक्टर का चेकअप करवाओ, देन आप जो है अपना नेचुरली तरीके से ट्राई करने लग जाओ। और जो डॉक्टर आपको सजेस्ट करता है, जो आपको बिल्कुल आपको उसको फॉलो करना चाहिए। और वीडियो को, क्योंकि काशी उठ चुकी है, इस वीडियो को मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगी। नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 2 में मैं आप लोगों से काशी मतलब बेबी गर्ल के क्या सिम्टम होते हैं, क्योंकि मेरे टाइम पे सिम्टम बहुत अलग अलग थे। क्योंकि मुझे 80% लोग यही बोलते थे कि लड़का होगा, मतलब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लड़का या लड़की हो, बट वो सिम्टम बहुत अलग थे और बहुत मिक्सचर सिम्टम थे काशी के टाइम पर। तो वो मैं नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। प्लस मेरी जो भी फिटनेस जर्नी है, अभी बहुत स्ट्रगल के साथ मैं अपना वेट कम कर रही हूँ। मैंने जो 20
6 केजी बढ़ाया है, उसको घटाना भी है, जिसमें से मैं 17 किलो कम कर चुकी हूँ। और आप भी मुझे कुछ सजेशन दे सकते हो कमेंट बॉक्स में जाकर कि ब्रेस्ट फीडिंग के साथ साथ में मैं अपना वज़न कैसे कम कर सकती हूँ, क्योंकि अभी वही सबसे बड़ा स्ट्रगल चल रहा है। सो यस, मतलब यही थी छोटी सी जर्नी। और जब सब कुछ मिल जाता है ना, मतलब जब आप ब्लेस्ड हो जाते हो, आपके पास आपका बेबी आ जाता है, तो ऐसे बड़े लोग भी कहते हैं कि जो हम डिलीवरी का भी दर्द होता है वो भी हम भूल जाते हैं। और एक्चुअली इट्स ये बिल्कुल सच्चाई है इस बात में कि जो दर्द होते हैं ना, जितने भी दुख दर्द होते हैं, प्रेगनेंसी के हो, डिलीवरी के हो, वो हम सब भूल जाते हैं। इवन इनफैक्ट मैं तो अपने जो स्ट्रगल वाले दिन भी हैं वो भी भूल चुकी हूँ, बहुत कम अब उन दिनों को याद करती हूँ। मतलब ठीक है, आप लोगों से शेयर करनी थी इसलिए, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी जर्नी से अगर कोई कुछ थोड़ा बहुत भी मोटिवेट होते हैं तो वाई नॉट मुझे अपनी जर्नी शेयर करनी थी। मतलब मुझे IVF वाली बात तो ऐसा है कि अगर आप IVF के लिए भी प्लान करते हो ना, तो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरा फेल हुआ था, बट मेरे काफ़ी ऐसे दोस्त हैं, 2-3 लोग हैं जिनका IUI जो IVF से पहले वाली प्रोसेस होती है वही उन लोगों का सक्सेस हो गया था। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपका ये कितना सक्सेस होगा। इसमें मतलब आपका कोई रोल नहीं होता है, डॉक्टर का भी 40-50% होता है, बाकी तो बाकी आपका लक है कि वो फर्स्ट टाइम में सक्सेस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप उसके लिए भी ट्राई कर सकते हो। मेरे केस में वो नहीं हुआ था, बट वो मेडिकल हेल्प लेना कोई बुरी बात नहीं है, तो आप उसके लिए भी जा सकते हो। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें बोल दी है, और अब मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, और हाँ, बाय बाय।